Hello ideas, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Pudesami right here. हम लोग हाजिर हो चुके हैं preposition का अपना एक और नया सेट लेकर. कल भी आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की थी एंड लेट्स चेक इट आउट कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए preposition है वो बड़ा ही जरूरी होता है. तो आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का. बट बिफोर दैट अगर आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. सो हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड. और जो पहला वर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. He was given a grand party. उसको एक ग्रैंड पार्टी दी गई. On the eve dash his retirement. उसके रिटायरमेंट. तो यहां पर अंदाजा लगाना है ऑफ. ऑन द ईव ऑफ होता है या ऑन द ईव फॉर होता है. यानी कि फॉर का मतलब के लिए, किसी चीज के लिए हम लोग ये काम करते हैं. और भाई ऑन द ईव ऑफ हिज यानी कि कौन से वाली संध्या पर, कौन से वाले टाइम पर, कौन से वाले मौके पर उसके रिटायरमेंट के. तो यहां पर ऑफ बिल्कुल सही जवाब आएगा. सेकंड जो हमारा सेंटेंस है फटाफट आपको जवाब लगाना है यार. साथ में नंबर भी आप लिखते जाइएगा. ही इनवाइटेड मी. उसने मुझे इनवाइट किया. डैश टी. किस चीज के लिए? 4 टी इनवाइट किया या 2 टी इनवाइट किया? बताइएगा एक बार फटाफट. फॉर किसी पर्पस के लिए हम लोग यहां प्रयोग करते हैं. उसने मुझे इस चीज के लिए इन्वाइट किया. किसी पर्पस के लिए, लेकिन किसी चीज के लिए. यानी कि चाय के ऊपर कहते हैं ना भाई, उसको चाय पर इन्वाइट करते हैं हम लोग. तो 2 टी इज द राइट आंसर. क्या आएगा भाई? 2 बिल्कुल सही जवाब है. तो हो सकता है आप लोगों ने यहां पर जवाब 4 लगा दिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील, चलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट हियर. हिज हाउस इज सिचुएटेड डैश फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस. इन आएगा या फ्रॉम आएगा? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से अलगाव होता है. और इन फ्रंट ऑफ होता है भाई बिल्कुल सामने. तो यहां पर इन इज द राइट आंसर. किस किस का जवाब यहां पर इन लगा है? एक बार कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट जवाब बताइएगा. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. जिन जिन स्कूल्स के बच्चे अभी जुड़े हैं अपना नाम और अपने स्कूल का नाम एक बार फटाफट आप लोग लिखिएगा और एक बार अपनी जो हाजिरी है, जो प्रेजेंस है वो लगाते चलिएगा. जीडीएस चलिएगा. फोर्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूं डैश 10 यानी कि 10 बजे की बात है. और इसका पूरा मतलब हुआ 10 o'clock. और o'clock की फुल फॉर्म होती है भाई ऑफ द क्लॉक. क्या होती है? ऑफ द क्लॉक. जब एग्जैक्ट टाइम आ जाता है, एग्जैक्ट टाइम आ जाता है तो हम लोग एट का यूज करते हैं भाई. क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं. लगभग की अगर मैं बात करूं तो अराउंड या अबाउट बोला जाएगा. ठीक है भाई. अच्छा, ऑन टाइम का मतलब यह हुआ जो निश्चित टाइम है उसी टाइम पर हम लोग पहुंचते हैं. 8 बजे का स्कूल है और मैं 8 बजे ही जाता हूं तो मैं स्कूल जाकर बोलूंगा आई एम ऑन टाइम. अब 8 बजे का स्कूल है और 7:55 पर मैं वहां पहुंच गया तो मैं बोलूंगा आई एम इन टाइम. क्या? और अगर मैं 8 बजे के बाद पहुंचता हूं तो फिर मैं बोलूंगा आई एम लेट. आई गोट अ लिटिल बिट लेट. आई एम सॉरी फॉर दैट. यस और नो? चलेगा. वाटर डैश दिस वेल इज डर्टी. वाटर डैश दिस वेल यानी कि इस कुएं के पानी की बात चल रही है भाई. वाटर डैश दिस वेल इज डर्टी. फॉर या ऑफ? का, के, की. एक अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं फिर ऑफ का यूज करते हैं. वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का जो पानी है, इज डर्टी, वो गंदा है. और डर्टी के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 शब्द हम लोगों ने याद किए थे. 3. कौन से वाले? पहला था रौंची. क्या भाई? रौंची वर्ड किससे याद किया था? रांची से. रांची शहर बड़ा ही गंदा, घटिया, बेकार, घटिया, खराब है. दूसरा फिल्थी. फिल्थी किससे याद किया? फिल्म थी. फिल्म थी गंदी, इसलिए हमारा दिमाग भी क्या हो गया? गंदा. स्क्वॉलिड. और स्कॉलिड किससे याद किया? इस क्वालिटी की लीड हमारे कानों को क्या करती है? गंदा करती है. डिशेवल्ड. और डिशेवल्ड वर्ड किससे याद किया? दिस और हवेली से. यह हवेली बहुत ज्यादा क्या है? गंदी है. क्या है? गंदी है. तो भाई वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी. चलेगा. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है वी गो डैश ऑफिस एवरी डे. वी गो फॉर ऑफिस या वी गो टू ऑफिस. जाने के संदर्भ में हम लोग ये 2 प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, टू और फॉर. जाने के संदर्भ में. अब देखिएगा टू कहां लगाया जाता है, फॉर कहां लगाया जाता है. एक ऐसी चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट है. लाइक आई गो टू स्कूल. स्कूल की बिल्डिंग है, आप किसी को दिखा सकते हो तो 2 लगा दिया. अगर 4 लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जा रहे हो बट किसी को बता नहीं सकते. लाइक आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. अब चलते तो हैं लेकिन किसी को ये बता सकते हैं क्या ये मॉर्निंग वॉक है? जी नहीं. तो आई गो टू ऑफिस, क्योंकि ऑफिस की फिजिकली एग्जिस्टेंस है ऑफिस का, इसलिए आई गो टू ऑफिस या वी गो टू ऑफिस. चलेगा. आई शैल रिटर्न डैश अ मंथ. इनटू अ मंथ या इन अ मंथ? बताइएगा फटाफट जवाब लगाइएगा.
7th नंबर आपका जो ये सेंटेंस है ये यहां पर है भाई, बताइएगा। इनटू और इन दोनों का मतलब क्या होता है, में होता है, लेकिन हम लोगों ने याद किया है कि भाई जब हमारी बॉडी किस में होती है, मोशन में होती है, ये हमारी सिचुएशन नहीं, सिचुएशन के संदर्भ में इन और इनटू दोनों का मतलब अंदर होता है, लेकिन इन ऑलरेडी अंदर होता है और इनटू जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तो इनटू होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, आई शैल रिटर्न डैश अ मंथ, ये हमारी अपनी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये महीने की बात कर रहे हैं। महीना तो चलेगा फिरेगा नहीं, तो ये क्या कह रहा है कि भाई आई शैल रिटर्न इन अ मंथ, एक महीने में वापस आ जाऊंगा। अभी इनटू का मतलब तो क्या होगा कि महीना भी चल रहा होगा या मैं भी चल रहा हूं महीने के अंदर, कुछ ऐसा संदर्भ आएगा, तो आई शैल रिटर्न इन अ मंथ इज द राइट आंसर। चलिएगा डियर्स, आई होप अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारी जो ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यू आर टू डू वन थिंग, यू आर टू डाउनलोड आवर ऐप इंग्लिश जोन, और देखिएगा वहां एक बड़ा ही अच्छा बैच आ गया भाई, 499 का आपका एक अच्छा बैच है, और ये वोकैबुलरी का है जहां पर मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। उसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन वो बैच आप जाइएगा वहां और परचेज करिएगा, तो भाई बड़ा अच्छा उसके अंदर पढ़ाया गया है। चलेगा, रीटा इज स्टैंडिंग डैश द डोर, अब क्या बोलोगे, एट द डोर या ऑफ द डोर? तो अगर ये भी आप लोगों ने गलत कर दिया तो भाई साहब आपका फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो वो एट द डोर खड़ी है, कहां खड़ी है भाई, एट द डोर खड़ी है। ऑफ का मतलब क्या हो गया, का के की, उससे रिलेटेड हो गया, तो अब तो आएगा नहीं। ही रैन डैश द रूम, ही रैन, देखो वह दौड़ा है, जब वह दौड़ा है तो उसकी जो बॉडी है वो किसमें है, मोशन में है, तो मोशन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इनटू। अगर वो इन होता तो वो ऑलरेडी कमरे के अंदर होता, फिर वो दौड़ कैसे सकता है, इसलिए ही रैन इनटू द रूम इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई। आई बोट द बुक डैश आ लो प्राइस, अभी ये बताइएगा, आई बोट दिस बुक, आई बोट द बुक डैश आ लो प्राइस, एट आ लो प्राइस या फॉर आ लो प्राइस, बताइएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है द बनानास आर सेलिंग 5 रुपीज 4 डजन और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोला जाता है, राइट। लेकिन अगर उसका रेट बताया जाता है तो हम लोग एट बताते हैं, क्या बताते हैं, एट बताते हैं। बिल्कुल भाई, इस कीमत के ऊपर ये आपको ये मिल रहा है। आई बोट द बुक, मैंने एक किताब खरीदी एट अ लो प्राइस, बिल्कुल कम कीमत पर, बिल्कुल कम कीमत के लिए थोड़ी ना खरीदी है, बिल्कुल कम कीमत पर खरीदी है। तो वेल डियर्स, 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, यू आर टू टेल मी। अभी एक बार कमेंट करिएगा और मुझे अपना स्कोर बताइएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस भी बच्चे का 10 on 10 आता है और कौन से वाले स्कूल के आप पढ़ने वाले हैं, अपने स्कूल का नाम भी साथ में लिखिएगा। Whenever we shall visit your school, so definitely we are going to give you a prize over there. So here we go for the next exercise. He worked a dash a long time, of a long time या for a long time. उसने काम किया काफी लंबे टाइम के लिए किया, तो for a long time is the right answer. तो एक बार आप लोग भी चेक करिएगा और फटाफट जवाब लगाइएगा भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहां आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो एक बार फटाफट देखिएगा। तुम लोग बैठे हो, तुम भी जवाब लगा लो भाई। विनोद बोलिए कुछ। चलिए, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, ऑन द टेबल या अंडर द टेबल। अभी आप कहोगे जी पालतू बिल्ली हो तो ऑन भी बैठ सकती है ना, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल। क्या, अंडर द टेबल, ठीक है। चलेगा, अगर वो जंप करती है तो अपॉन आएगा, फिर वो जंप करती है तो अपॉन आएगा। चलिए, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली डैश अ मंथ, फॉर अ मंथ या आफ्टर अ मंथ है, आफ्टर अ मंथ इज राइट आंसर। बिल्कुल भाई, एक महीने के बाद मैं यहां दिल्ली लौटा हूं, मतलब एक महीने के लिए दिल्ली नहीं लौटा हूं। तो फिर क्या था, आई रिटर्न टू दिल्ली, आई रिटर्न टू दिल्ली फॉर अ मंथ, ऐसे आता, ठीक है। ही इज ब्लाइंड डैश हिज शॉर्ट कमिंग्स। देखिए, अगर किसी बॉडी पार्ट की बात है, कल एक हमारा सेंटेंस आया था, ही वॉज ब्लाइंड इन हिज वन आई, है ना, ऐसा था। लेकिन ये गलतियों की बात है, किसकी बात है, ये यहां पर ब्लाइंड का मतलब काना नहीं, वन आइड नहीं, ब्लाइंड का मतलब हो गया वो अनदेखी करता है, उसको नजरअंदाज करता है। ही इज ब्लाइंड डैश हिज शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब क्या होता है, गलतियां, मतलब कि वो अपनी गलतियां नहीं देखता है, क्या नहीं देखता है, वो अपनी गलतियां
नहीं देखता है, तो बताइएगा ही इज ब्लाइंड डैश हिज शॉर्ट कमिंग्स। फटाफट जवाब लगाइएगा। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। तो भाई ब्लाइंड टू का मतलब होता है भाई अनदेखी करना। क्या भाई? ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखी करना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अनजान होना। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज शॉर्ट कमिंग्स। ऑलवेज होप डैश द बेस्ट, ये कल भी आया था। ऑलवेज ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई। तो इसी के साथ में आई होप सो कि आपको स्क्रीन अच्छी तरीके से दिख रही होगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट। क्या भाई? ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट। फटाफट बताइएगा। और इसका मतलब क्या बनता है, एक बार फटाफट चेक करके बताइएगा। बिल्कुल भाई। यू हैव गॉट ओनली 1 मिनट। विद इन 1 मिनट यू आर टू टेल मी। कम ऑन। तब तक के लिए काम करना है भाई आप लोगों को। जो हमारी ऐप है उसके ऊपर जाइएगा और अभी फर्दर एज आई गिव माई वर्ड की जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी हमारे टेस्ट हैं, जो बड़े बड़े नाम वाले आपने टेस्ट सुने हैं, CHSL हो गया है आपका, SSC का हो गया, नेवी, एयरफोर्स या सीटेट, HTET, CET का हो गया है। इनका मतलब क्या होगा? इनका मतलब एक छोटा सा होगा कि जितने भी हमारे ये टेस्ट हो चुके हैं, ये सारे टेस्ट लेकर के हम लोग यहां आएंगे और यहां स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे भाई? उनकी जो ग्रामर है वो सॉल्व करेंगे। और आपको ये देखना है कि इतने बड़े बड़े नाम वाले टेस्ट हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन इनकी ग्रामर है वो कितनी आसान है। ही एक्सेडेड डैश माई रिक्वेस्ट, उसने मान लिया है। क्या? मेरी रिक्वेस्ट मान ली। तो यहां पर इधर तो लो कर दिया हमने। ही एक्सेडेड डैश माई रिक्वेस्ट, तो यहां पर बिल्कुल सही वाला जवाब। आई होप सो आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। और जो बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है जो आपके सामने लिखा गया है, वो है कौन से वाला? कौन से वाला? अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गए हैं हम लोग, है ना। यहां पर क्या आएगा? यहां पर कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या? अच्छा जी, तो टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली है। He acceded to my request। बिल्कुल भाई। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जी। He is blessed dash a son। ब्लेस्ड इन अ सन तो होगा नहीं, है ना। यानी कि ऊपर वाले की दया रहम हुआ है। दया रहम वाला एक अच्छी वॉइस वाला कल एक वाक्य आया था हमारे सामने कि वो शी इज गिफ्टेड विद मेलोडियस वॉइस था ना। तो ही इज ब्लेस्ड विद अ सन, उसको बेटा हुआ है, बेटे के रूप में आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ है। चलिए ओ एक रह गया भाई, 7th रह गया है। ही डील्स डैश शुगर। अभी देखिए, वो चीनी का व्यापार अगर करना होता है तो डील्स इन आता है। क्या आता है भाई? डील्स इन आता है। अगर हम लोग किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, सौदा करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, तो डील्स इन बोला जाता है। आई हैव मेड डैश माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश। बताइए। आई हैव मेड माई डेफिशिएंसी डैश इंग्लिश। फटाफट जवाब लगाइएगा। आई होप सो आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा अभी तक। आई हैव मेड अप माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश। अप इज द राइट आंसर। मेड अप का मतलब क्या होता है बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। मेड अप, व्हाट डू यू मीन बाय मेड अप? जैसे कहते हैं ना, मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक में भी है ना। तो अपना मन बना लो, प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए। चलिएगा। ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। किसी चीज का इल्जाम लगना जो होता है वो अक्यूज्ड ऑफ होता है। क्या होता है भाई? अक्यूज्ड ऑफ होता है। तो यहां पर बताइएगा 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और स्कोर अपना है लिख दीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इंग्लिश जोन वालों पानी वानी पिला दिया करो, काम करवाते रहते हूं मेरे से, हैं? चलिएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है भाई। He died dash his country। देखो भाई, डाई का मतलब क्या है? मरना होता है। लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से मरा है तो भाई डाई ऑफ होता है। क्या होता है? डाई ऑफ होता है। किसी रीजन की वजह से मरा है तो फॉर होगा। मतलब अगर वो अपने देश के लिए मरा है तो देश के लिए उसने जान दी है, तो he died for his country is the right answer। फटाफट जवाब लगाते चलिएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग अभी देखिएगा,
हमारे ट्रेनर्स जब आपके स्कूल में आते हैं और कोई भी स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो हमें या हमारे ट्रेनर्स को आप लोग बता दीजिएगा। और देखिएगा स्कूल वाले अगर कोई बंदूक देख रहे हैं तो लेट मी टेल देम वन थिंग, सिर्फ सर्टिफाइड ट्रेनर्स, जो इंग्लिश जोन के सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर आपने यकीन करना है। देखिएगा अगर इंग्लिश जोन का नाम लेकर इफ somebody comes over there and he says कि आई एम फ्रॉम इंग्लिश जोन, तो हमारा जो ये ऑफिशियल नंबर है इसके ऊपर कंफर्म कर लीजिएगा जी एक बार, चलेगा। तो हमारा जो ये नेक्स्ट अपना सेंटेंस है वो स्क्रीन पर है। ड्रोनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रो, डूबते को तिनके का सहारा, ये हमारी प्रोवर्ब भी है, सेइंग भी है। तो कैचेस एट अ स्ट्रो, क्या भाई, एट अ स्ट्रो इज द राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हिज ओपन डैश कन्वेक्शन, बताइएगा, हिज ओपन डैश कन्वेक्शन, फटाफट जवाब लगाइएगा भाई, बताइएगा, कोई भी दे दीजिएगा जी, थैंक यू। सो आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। व्हाट डू मीन बाय कन्वेक्शन, बताइए। इज ओपन टू कन्वेक्शन, चलेगा चलेगा चलेगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। यहां पर जो हमारे मॉडरेटर हैं जो देखने वाले होते हैं, यानी कि अच्छा 2-3 इसके मतलब होते हैं। हमारी धारणा होती है, हमारी आस्था होती है, हमारा ट्रस्ट होता है, दृढ़ विश्वास होता है, डिटर्मिनेशन होता है, या एक और चीज होती है। वो चीज क्या होती है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा जी फटाफट, चलेगा। नेक्स्ट इज शी हैज नो सिंपैथी डैश यू, सिंपैथी बोले तो सांत्वना, सांत्वना होती है ना, चलेगा। तो उसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं है आपकी या आपके लिए। सिंपैथी फॉर होता है भाई, क्या होता है, सिंपैथी फॉर होता है, बिल्कुल, फॉर इज द राइट आंसर। हर एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल, देखिएगा इसको बेनिफिशियल नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल किससे याद किया था हम लोगों ने, घर की बनी हुई फेशियल क्रीम बहुत ही लाभदायक होती हैं। और इसके लिए दूसरा वर्ड था होलसम, क्या था भाई, और होलसम किससे याद किया था, होल और समोसे से, यानी कि होल का मतलब क्या होता है, सारा, और समोसा, समोसा, सारा समोसा खाना हमारी सेहत के लिए क्या है। तो भाई हर एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल डैश सोसाइटी, और इसको सोसाइटी नहीं कहते, क्या बोलते हैं भाई, सोसाइटी। तो भाई टू सोसाइटी बेनिफिशियल टू होता है या बेनिफिशियल फॉर होता है, जवाब लगाइएगा। 6 जो हमारा सेंटेंस है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल भाई। अपना अपना हाथ खड़ा करिएगा और आप लोग भी मुझे बताइएगा, बिल्कुल भाई, क्या आएगा भाई, जवाब भी लगा लो, सही गलत कुछ तो लगा लो, अंदाजा लगा लो, अभी सोच रहे हो क्या बेनिफिशियल टू सोसाइटी, क्या भाई, टू सोसाइटी इज द राइट आंसर। ही इज नॉट डेफ डैश योर एंट्री, बताइएगा, ही इज नॉट डेफ डैश योर एंट्री। हाँ होता ना, एंट्री करने के लिए गार्डन में वह गार्डनर से विनती कर रहा है। तो किसी चीज के प्रति देखो, टर्न अ डेफ ईयर टू समबडी, किसी की बात को अनसुना कर देना है ना, तो यहां पर टू इज द राइट आंसर। ही इज नॉट डेफ टू योर एंट्री, आपकी जो विनती है वो उसकी तरफ ऐसा नहीं है कि भाई वो उसका वो नहीं करता, उसको सुनता नहीं है। क्या, टर्न डेफ ईयर का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना या अनसुना कर देना, तो भाई ऐसा नहीं कि वो अनसुना करता है, ठीक है। इट हैज बिन ड्रिजलिंग डैश मंडे, मंडे से ये क्या हो रही है भाई, बूंदाबांदी जो होते हैं उसको ड्रिजलिंग बोला जाता है भाई, डैश मंडे। अभी सिंस और फॉर लगाने, कब लगाना है, टेंसेस के अंदर हम लोगों ने सीखा था। यहां पर क्या आएगा, सिंस आएगा भाई, क्या आएगा, सिंस आएगा। एट का प्रयोग तो हम लोग एग्जैक्ट टाइमिंग्स के लिए करते हैं भाई, इसलिए मंडे से ड्रिजलिंग हो रही है, बिल्कुल भाई। जब हम लोगों ने अपना कौन सा वाला टेंस यूज सीखा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और खास करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा था। ही इज नॉट अशेम्ड डैश दिस, इसकी उसे कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। फॉर दिस नहीं होता है, यहां पर क्या आता है,
ऑफ दिस, अशेम्ड ऑफ होता है किसी चीज से शर्मिंदा होना। दे ट्रेवल डैश हॉर्स बैक, ऑन हॉर्स बैक या फोर हॉर्स बैक, बताइएगा। फोर हॉर्स बैक लगाना चाहोगे, ऑन हॉर्स बैक लगाना चाहोगे, फटाफट बताइएगा। अरे घोड़े की पीठ पे बैठोगे, घोड़े की पीठ के लिए बैठोगे, ऑन हॉर्स बैक इज द राइट आंसर। तो फटाफट बताइएगा 10 में से कितने मार्क्स आए? हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट आउट ऑफ 10? तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, एक बार साथ में शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो, है ना, 5-7 मिनट के लिए लगा लो। अभी तक अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए, बार बार ये बुलवाना जरूरी है क्या? चलिएगा डियर्स, एक बार फटाफट लाइक का बटन दबाते चलिएगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एक बार देखना भाई टाइम कितना हो गया है। ये हो गया भाई 8:20 हो गया है, 20-21 मिनट हो गया लगभग, राइट। चलेगा डियर्स, तो यहाँ पर पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है शी गोज डैश टेम्पल डेली। कहीं पर जाना होता है तो मैंने बोला था 2 और 4 आएगा, तो टेम्पल आपको दिखता है नहीं दिखता है? दिखता है, तो यहां पर क्या लगा दें? 2 लगा दें। क्या लगा दें? 2। शी गोज टू टेम्पल डेली। आई होप सो आपको ये बात समझ आ रही है। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन फील फ्री, आप अभी कमेंट सेक्शन में अपना वो डालिएगा या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये 10th वालों जी समझ आ रहा है? बस इतना ही ध्यान यहाँ देना है, ठीक है, चलेगा। यू हैव टू चूज वन डैश दीज 2 पिक्चर्स। 2 तो आएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं। वन ऑफ दीज 2 पिक्चर्स इज द राइट आंसर। आप लोग भी साथ में कमेंट सेक्शन में सक्रिय बने रहिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। चलेगा डियर्स, इसी के साथ में आ गया जी हमारा सेंटेंस नंबर 3। ही टेक्स डैश हिज फादर। देखो देखो, कल भी बात हुई थी, देखभाल करना के लिए हमारा क्या होता है? क्या आफ्टर होता है ना? हाँ, टेक्स आफ्टर या लुक आफ्टर होता है, तो बिल्कुल आफ्टर इज द राइट आंसर। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वह अपने बापू की देखभाल करता है, तो टेक आफ्टर या लुक आफ्टर दोनों बराबर होते हैं। सम गर्ल्स विथड्रू डैश द कॉन्टेस्ट। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है भाई, ठीक है, कहां से? कॉन्टेस्ट से ले लिया है, तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा? क्या फ्रॉम? श्योर हो? चलो, अगर आप लोग श्योर हो तो मैंने फ्रॉम लगा दिया है। अभी कमेंट सेक्शन वाले बता देंगे हमने ठीक किया है या गलत किया। एक बार जवाब लगाइएगा और बताइएगा इन लोगों ने ठीक लगाया या गलत लगाया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलेगा डियर्स, अभी जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5 इज राइट हियर। माय हाउस इज ऑपोजिट डैश द स्कूल। ऑपोजिट अगर किसी चीज के सामने होता है तो टू होता है भाई। क्या होता है? टू होता है। क्या होता है? हाँ, अगर किसी चीज के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ होता है। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ नहीं बोलते इसको, आओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बचपन में बुलाया था ना, आओ बंदर आओ, है ना, बुलाया था। ही हैज पार्टेड डैश हिज ब्रदर। अलग हो गया भाई, बताइएगा टू हिज ब्रदर आएगा या फ्रॉम हिज ब्रदर आएगा? अलग होना क्या होता है? किसी से अलग होगा ना, अलगाव होगा तो फ्रॉम ही होएगा ना। क्या होगा? हाँ, फ्रॉम होगा। Why are you having a pakoda face? Come on, cheer up. अरे खुश हो जाइए, चलेगा। He repented, देखो भाई पछताना जो होता है, अगर कोई आदमी पछताया तो अपने किए पे पछताएगा ना, अपने किए पर पछताएगा ना, तो यहां पर his folly, he repented of his folly। और किसी काम के ऊपर अगर वो पछताता तो रिपेंट ऑन भी तो होता है ना शायद। एक बार भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिपेंट ऑन भी तो होता है ना, एक बार देखिएगा, देख करके बताइएगा। रिपेंट ऑन पछताना होता है किसी चीज के ऊपर। हिज फोली है तो भाई चलो ऑफ आ गया यहाँ पर, इसमें ऑन उसने कोई हमें ऑप्शन दिया नहीं है तो ऑफ हम लोगों ने लगा दिया, बिकॉज इन तो होगा नहीं इसमें। लेकिन रिपेंट के साथ में जो प्रेपोजिशन वो ऑन लगती हुई मैंने देखी है, तो एक बार फिर से आप भी चेक कर लीजिएगा। ऑफ ही दिखा रहे, चलो फिर कोई बात नहीं। रिपेंट ऑन, तो रिपेंट ऑन भी होता है ना, ऑफ भी होता है। ऑफ में और ऑन में क्या डिफरेंस है, एक बार चेक करिएगा और बताइएगा भाई। माई फ्रेंड्स रेस्क्यूड मी, मेरे जो फ्रेंड्स उन्होंने मुझे बचाया डैश ट्रबल, कहां से? फॉर ट्रबल, समस्या में डालने के लिए बचाया, समस्या से बचाया। फ्रॉम, क्या भाई? फ्रॉम, तो भाई फ्रॉम इज द राइट आंसर। माई फ्रेंड्स रेस्क्यूड मी, रेस्क्यू वर्ड किससे याद किया था? रिस्क से याद किया था कि भाई रिस्क लेकर मैंने मेरे मित्र को बचाया। क्या भाई? रिस्क लेकर मैंने मेरे मित्र को
बचाया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। दे क्वेरल्ड, ये क्या आ गया, ट्रबल डैश मी डैश ट्राइफल्स, ये ट्रबल बीच में कैसे आ गया भाई, एक बार नयन देखिएगा, ये सही लिख रखा है क्या, नहीं क्या है, कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर रखा है ना, हाँ तो ये कहां से उठा लाए हो, ये टाइप करने वालों गजब कर दिया है? दे क्वेरल्ड, ये किसके साथ, विद मी, भाई किसी आदमी के साथ होता है तो विद आता है। दे क्वेरल्ड विद मी ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनके ऊपर उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो भाई दे क्वेरल्ड विद मी ओवर ट्राइफल्स। चलिए, आई एम इन ग्रेट नीड, मैं बहुत ज्यादा जरूरत में हूं, डैश मनी, किसकी, भाई पैसे के लिए जरूर उसमें हूं, आवश्यकता में हूं, या पैसे की आवश्यकता में हूं। हम इन ग्रेट नीड ऑफ मनी इज द राइट आंसर। तो एक बार बताइएगा 10 में से यहां पर आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए, फटाफट बताइएगा भाई, चलेगा। और साथ में कमेंट सेक्शन में जवाब आप लगाइएगा कि नेक्स्ट जो आपका ये यहां टेस्ट है, ऑन स्क्रीन टेस्ट है, कौन से वाले टॉपिक का होना चाहिए, या हम लोग आपके लिए 10th 12th के जो ऑलरेडी हमारे पेपर हो चुके हैं उनकी ग्रामर उठा करके लेकर आए, तो आप हमें बताइएगा, वही यहां पर हम लोग लेकर आएंगे। और हमारे जो टाइप करने वाले हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान दें, अभी कमेंट सेक्शन का रुख करिएगा। जो टाइम है वो हो चुका है जी 8 बजकर करीब 26 मिनट, 27 मिनट होने वाला है, चलेगा डियर्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आ गई है अगली एक्सरसाइज, और इसके लिए आपने क्या करना है जी, दिस शॉप, अभी मेरे ख्याल से ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग, ये 3 मिनट में यही होगी, हाफ एन आवर का ही सेशन करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। दिस शॉप डजंट हैव द टॉयज आई वाज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, क्या होता है, ढूंढना यानी कि सर्च करना, ठीक है, तो फॉर इज द राइट आंसर। द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन, तो देखिएगा यहां पर आ गया बिटवीन और अमंग आ गया है, तो बिटवीन और अमंग सब दोनों का मतलब क्या होता है, बीच में, लेकिन बिटवीन का मतलब होता है भाई दो के बीच में, क्या होता है, दो के बीच में। अमंग क्या होता है भाई, कई के बीच में, तो ये ऑल द चिल्ड्रन है तो कई सारे बच्चे हैं, तो यहां पर अमंग लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं भाई, अमंग। कई बार इसको अमोंग भी बोला जाता है, लेकिन ये ब्रिटिश और जो आपका अमेरिकन है वो चक्कर पड़ता है, तो कोई भी अब ब्रिटिश इंग्लिश बोलिए या अमेरिकन इंग्लिश बोलिए, इट इज नॉट अ बिग डील, वो आपको समझ आना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन बंदर को तो बंदर बोला जाएगा, बंदर को अगर आप भालू बोलोगे तो वो गलत है। अब जेड फॉर अगर आप जेबरा चिल्ली मारोगे तो वो तो गलत है भाई, ठीक है। जेड फॉर जेबरा होता है ना, क्या होता है, जेबरा, बिल्कुल। WOUND क्या कहलाता है, वूंड कहलाता है, क्या होता है, वूंड होता है, बिल्कुल। COMMENT क्या होता है, कमेंट। ALMIRAH क्या होता है, अलमायरा होता है, अलमीरा नहीं होता है। ओलंपिक नहीं होता, ओलंपिक होता है। पुलिस या पुलिस नहीं होता, पुलिस होता है, बिल्कुल भाई। ब्रूस डिड नॉट फेयर वेल डैश हिज एग्जामिनेशन, बताइएगा। देखो टू फेयर का मतलब क्या हो गया, टू फेयर का मतलब हो गया टू प्रोग्रेस, उसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, कब, एग्जामिनेशन के ऊपर नहीं किया या एग्जामिनेशन के अंदर नहीं किया, तो इन हिज एग्जामिनेशन इज द राइट आंसर। ब्रूस डिड नॉट फेयर वेल इन हिज एग्जामिनेशन, फेयर का मतलब भाई परफॉर्म करना या टू प्रोग्रेस, ठीक है। द डॉग इज ग्रेटफुल डैश इट्स ओनर, अगर ग्रेटफुल होता है तो टू इट्स ओनर, किसी आदमी के लिए ग्रेटफुल होगा तो ग्रेटफुल टू होगा, किसी चीज के लिए होगा फॉर हिज बिहेवियर तो फिर फोर आएगा भाई, तो यहां पर टू इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, माय ब्रदर्स एनिवर्सरी इज डैश 5th of November, ऑन 5th of November, तो यहां पर देखिएगा डे और डेट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, ऑन यूज करते हैं। इन मंथ्स के लिए, ईयर के लिए, या पार्ट ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग हो गया भाई, चलिएगा। द बॉय डैश द स्टोर इज क्वाइट यंग, बताइएगा। द बॉय अगर ऑन होता तो स्टोर के ऊपर जो आदमी है ना भाई, जो इस स्टोर पर जो काम करता है वो लड़का है, जो वो काफी कैसा है, वो क्वाइट यंग है, क्या है, इसको क्वाइट बोलते हैं। और जो चुप रहने के लिए वर्ड होता है वो QUIET होता है, और इसको हम लोग क्वाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्वाइट बोलते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न, डे और डेट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई,
ओन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओन का यूज करते हैं। और इनका प्रयोग कहां करते हैं? मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए करते हैं भाई। देखिए बिल्कुल भाई, रिपर्ट इज फॉन्ड डैश मफिन्स, बताइएगा क्या फॉन्ड ऑफ होता है? शौकीन का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ होता है। बिल्कुल भाई। ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम, यानी कि ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, मतलब कि वो छत से जंप कर गया। कहीं से किसी चीज की अलगाव जब दिखाया जाता है तो ओ डबल एफ का यूज किया जाता है। द डॉग जम्प्ड डैश द सोफा, बताइए ना भाई ना, गजब की बात आ गई है, गजब की बात आ गई। ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, द डॉग जम्प्ड डैश द सोफा। ओन आएगा या इन आएगा? ओन आएगा या इन आएगा? द डॉग जम्प्ड डैश द सोफा, ओन आएगा या इन आएगा? क्योंकि अगर हम लोग बेड पर बैठते हैं तो वी नेवर सिट ऑन बेड, वी सिट इन बेड। चेयर अगर साइड आर्म्स नहीं है चेयर की तो हम ऑन चेयर होते हैं, अगर साइड आर्म्स होती है तो हम लोग इन चेयर होते हैं। क्या होते हैं? इन चेयर। तो यहां सोफे के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल भाई, यहां पर द डॉग जम्प्ड, ऑन सोफा आएगा या इन सोफा आएगा? अच्छा, क्यों आएगा? बताइएगा। चलिए, मुझे बताया गया है यहां पर ऑन सोफा आएगा। आप में से कितने कहते हैं, कितने मेरे साथ ये बोलते हैं कि यहां पर इन आएगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट जवाब लगाइएगा। बिल्कुल भाई। हम्प्टी डम्प्टी सैट डैश अ वॉल, ये तो हो गया, सिंपल सी बात है, सेट ऑन अ वॉल। बिल्कुल। लेकिन सोफे वाली जो बात है वो आप मुझे बताइएगा, आपके हिसाब से ऑन आएगा या इन आएगा? चलिएगा, जो भी है ये मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर होमवर्क इज। वेल डियर्स, वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर डॉक्टर राजेश Samya right here. So you have to do one thing. I'll be meeting you later on for the timing. All the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you later on for the timing. Do subscribe to this channel and hit the bell icon. So I'll be meeting you tomorrow for the timing. All the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.